एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। प्रोवोक होकर के उन्होंने अपनी हेट स्पीच जो अब से पहले बाहर होती थी, भाजपा के कल्चर में अब हेट स्पीच का दौर सदन के अंदर करने का भी शुरू हो गया। ये अमृतकाल सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। Not a defamatory word. It's a hate speech. It's a hate crime inside the parliament. बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी की पार्लियामेंट के अंदर हेट स्पीच, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ऐसे अपशब्द का, ऐसे निचले दर्जे के शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे आप अगर सुनेंगे तो आपको भी शर्म आएगी। पार्लियामेंट जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के अंदर इस रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीएसपी के सांसद दानिश अली को टारगेट करते हुए उन्होंने ऐसे लो लेवल के, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपको भी शर्म आएगी। और वो भी उन्होंने कहा किया, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। उन्होंने दानिश अली की बेइज्जती नहीं की, उसने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी मुस्लिम समाज को बेइज्जती की। उसने पूरी मुस्लिम समाज पे बहतान लगाया, इल्जाम लगाया, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया। इस सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, अगर आप वो शब्दों को सुनेंगे तो आपको भी शर्म आएगी, आपको सुनने में शर्म आएगी, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सांसद को आप चुनकर उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भेज रहे हैं, वो वहां बैठ के किस निचले दर्जे के शब्दों का और किस लो लेवल की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को टारगेट करते हुए क्या कहा? उन्होंने दानिश अली को भड़वा कहा, उग्रवादी कहा, मुल्ले कहा, कटवा कहा, आतंकी कहा। ले रहे हैं मोदी साहब, सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी, सर अभी मैं बताना चाहता you हूँ, understood अधीर that? रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, दानिश अली, लिस्ट पढ़ रहे थे। दानिश उस अली, लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से दानिश अली, लेकर अभी please sit तक, down. इसकी बात If लोग anything करते wrong- रह रहे थे। बाहर देखो इस मुल्ले if को। anything wrong, इसी if anything, आप सोचिए, एक सांसद दूसरे सांसद को पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उसे टारगेट कर रहा है, उसे जलील कर रहा है, उस सांसद की बेइज्जती कर रहा है सरेआम सबके सामने, और उसके धर्म को, उसके मजहब को, यानी इस्लाम को टारगेट करते हुए वो उसे आतंकी, उग्रवादी, कटवा, मुल्ले कह रहा है। और ताज्जुब वाली बात है कि तमाम लोग वहां बैठे हुए हैं, ये तमाम लोगों की बेइज्जती है, ये सिर्फ दानिश अली की बेइज्जती नहीं, ये वहां पर मौजूद तमाम सांसद की बेइज्जती है, पूरी पार्लियामेंट का, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को इस रमेश बिधूड़ी ने तार-तार किया। इट्स नॉट अ डिफेमेटरी वर्ड, इट्स अ हेट स्पीच, इट्स अ हेट क्राइम इनसाइड द पार्लियामेंट, द टेंपल ऑफ लोकतंत्र। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। He should be booked under section 295A of IPC, which is 3 years of imprisonment, जिसमें 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। यह ऐसा कोई शब्द नहीं है, या ऐसा कोई क्राइम नहीं है, या ऐसा कोई मामूली चीज, या ऐसी कोई मामूली सी चीज नहीं है कि जिसे लोकसभा के स्पीकर ने उन्हें एक पत्र दे दिया, एक लेटर दे दिया, शोकेस नोटिस इशू कर दिया और वो माफी मांग ले और मैटर क्लोज, मैटर सॉल्व, मामला क्लोज। नहीं, इट्स अ प्योरली हेट स्पीच, हेट क्राइम इनसाइड द पार्लियामेंट। क्या यह सहयोग है कि यह प्रयोग किया जा रहा है? मेरे हिसाब से तो ये एक बड़े एजेंडे की तरफ बढ़ता हुआ और एक कदम है बीजेपी का। रमेश बिधूड़ी की आज इस
स्पीच से, ये हेट स्पीच से एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी और आरएसएस की मंशा क्या है। बीजेपी और आरएसएस माइनॉरिटीज के बारे में, दलितों के बारे में क्या विचारधारा रखती है। बीजेपी के सांसद रमेश बिजोरी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर वो हेट स्पीच दी दानिश अली के खिलाफ, ये सिर्फ दानिश अली की बेइज्जती नहीं, ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की, पूरी मुस्लिम समाज की बेइज्जती है। उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज का इंसल्ट किया है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया है, मुस्लिम कम्युनिटी को पार्लियामेंट के अंदर उग्रवादी और आतंकी कहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है इस देश में? हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात तक सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। और जो बीजेपी का और आरएसएस का छुपा हुआ एजेंडा था, आज रमेश बिदुरी ने अपनी इस हेट स्पीच के जरिए तमाम लोगों के सामने लाके उजागर कर दिया। अब पूरे देश में ये बात क्लियर हो गई है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा खास करके माइनॉरिटीज को लेके, मुसलमानों को लेके और दलितों को लेके क्या है। ये वही नफरत और हेट क्राइम का नतीजा है जो पिछले एक दशकों से समाज में परोसा गया है, समाज को पिलाया गया है, समाज में डाला गया। ये हेट क्राइम और नफरत आज सड़कों से ट्रेनों तक, सड़कों से बसों तक, सड़कों से स्कूल तक, सड़कों से मंदिर मस्जिद तक, सड़कों से कपड़े और पहनने ओढ़ने तक, सड़कों से खाने पीने तक, और आज यहाँ तक कि और यही हेट क्राइम और नफरत आज सड़कों से हमारे लोकतंत्र के मंदिर यानी हमारे पार्लियामेंट तक पहुंच गया। मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं शर्मिंदा हूं ये देखकर कि मेरे देश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बैठकर किस तरीके से हेट स्पीच, हेट क्राइम कर रहा है सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए। मैं शर्मिंदा हूं ये देखकर कि जब रमेश बिदुरी इस तरीके की हेट स्पीच दे रहा था और एक दूसरे सांसद को बेइज्जत कर रहा था, जलील कर रहा था और उसे रुस्वा कर रहा था, उसके मजहब को लेकर उसे टारगेट कर रहा था, उसे आतंकी, उग्रवादी, कटवे, मुल्ले, भड़वे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके वो उसे बुला रहा था। और मैं शर्मिंदा हूं ये देखकर कि बड़े बड़े वरिष्ठ बीजेपी नेता पीछे बैठकर हंस रहे थे और मेज थपथपा रहे थे। मैं शर्मिंदा हूं ये देखकर कि हमने ऐसे नेताओं को चुनकर उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर हेट स्पीच, हेट क्राइम किया और लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को तार-तार किया। मैं शर्मिंदा हूं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मां कहे जाने वाले भारत में जहां पर लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हेट स्पीच, हेट क्राइम हो रहा है और तमाम लोग चुप बैठे हैं। ये सिर्फ दानिश अली की बेइज्जती नहीं, सिर्फ एक सांसद की बेइज्जती नहीं, ये पूरी वहां पर मौजूद जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, ये उन तमाम लोगों की बेइज्जती है। ये पार्लियामेंट का इंसल्ट है, ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। हम जानते हैं रमेश बिदुरी का असल कैरेक्टर। 2015 में 5 वुमेन एमपीज ने लोकसभा के स्पीकर को कंप्लेंट किया था कि ये रमेश बिदुरी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक, एब्यूसिव और सेक्सियस रिमार्क पास किया लोअर हाउस में। 2020 में इसी रमेश बिदुरी ने किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था और कहा था कि ये कनाडा द्वारा स्पॉन्सर्ड है। 2019 में रमेश बिदुरी ने अरविंद केजरीवाल को भड़वा, भावना और दुर्योधन तक कहा था। 2017 में यूपी के इलेक्शन से पहला इसी रमेश बिदुरी ने सोनिया गांधी के खिलाफ एक निचले दर्जे का आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस रमेश बिदुरी ने कहा था कि ऐसे संस्कार इटली में होते होंगे जहां 5-7 महीने बाद पोता पोती भी आ जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति ये नहीं है। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था, उस वक्त में इसी रमेश बिदुरी ने शाहीन बाग में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके खिलाफ इसी रमेश बिदुरी ने कहा था कि ये लोग दंगई है और दिल्ली के लोगों को इसने अपील की थी कि इस दंगइयों को सबक सिखाने के लिए आपको कहां वोट करना है पता है ना।
और इसी मार्च के महीने में इसी रमेश बिजूरी ने हाउस के अंदर बैठकर पप्पू को सद्बुद्धि दो, पप्पू को सद्बुद्धि दो, इस तरीके के स्लोगन कंटिन्यूस तौर पर पार्लियामेंट के अंदर लगा रहा था। और हम जानते हैं पप्पू को सद्बुद्धि दो यानी वो किसको रिफर कर रहा था। 2004 में रमेश बिजूरी के अगेंस्ट में एक केस फाइल हुआ था, एक आदमी की बेइज्जती करने और उसे अपनी रिवॉल्वर दिखा के डराने धमकाने के लिए। 2006 में इसी रमेश बिजूरी के खिलाफ और एक केस फाइल हुआ था दंगा करने का और पब्लिक को पुलिस के खिलाफ भड़काने का, पब्लिक को पुलिस पे अटैक करने के लिए उकसाने का। यह है रमेश बिजूरी का रियल कैरेक्टर। ये ऐसा नहीं कि रमेश बिजूरी ने फर्स्ट टाइम इस तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का, इस हेट स्पीच का इस्तेमाल किया हो, ऐसी हेट स्पीच बोला हो, ये इसका कैरेक्टर है। इसके बाद भी लोग उसे चुनकर वहां भेजते हैं और इसके बाद भी कि इसने बार बार कंटिन्यूस तौर पर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी अलग अलग लोगों के खिलाफ अलग अलग मौके पर की है, इसके बाद भी बीजेपी ने इसे अपनी पार्टी से अभी तक नहीं निकाला है। इसका मतलब एक बात साफ है कि बीजेपी का इस रमेश बिजूरी पे बीजेपी का पूरी तरह हाथ है। मेरे हिसाब से बीजेपी ने इसे छोड़ा है कि तुम जाओ लोगों को अटैक करो, उनको अपशब्द बोलो, उनको जलील करो, उनको रुस्वा करो, उनको टारगेट करो, तमाम अपोजिशन लोगों को बेइज्जत करो और बाद में कुछ होगा सॉरी बोल देना, हम आपके लिए सॉरी बोल देंगे। तो मेरे ख्याल से रमेश बिजूरी को एक तरीके से इस्तेमाल किया गया है इस तरीके की आपत्तिजनक और हेट स्पीच देने के लिए लोगों के खिलाफ। प्रोवोक होकर के उन्होंने अपनी हेट स्पीच जो अब से पहले बाहर होती थी, भाजपा के कल्चर में अब हेट स्पीच का दौर सदन के अंदर करने का भी शुरू हो गया है। ये अमृतकाल है। हमें ताज्जुब हुआ ये देखकर कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसे सिर्फ कंडेम कर रही हैं। इस इंसिडेंट को तमाम ऑपोजिशन पार्टियों ने कंडेम किया, ट्वीट किया, कुछ लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। क्या सिर्फ इनसे उनका दायित्व और फर्ज अदा हो जाता है? क्या सिर्फ इतना ही उनका काम है? जब हम देखते हैं ना कि जब इलेक्शन आता है तो ये तमाम ऑपोजिशन पार्टियां, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने समर्थकों के साथ हजारों लाखों लोगों को सड़कों पर उतारती है, प्रोटेस्ट करती है, आंदोलन करती है और बड़ी बड़ी रैलियां करती है। क्यों? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, सत्ता में और पावर में आने के लिए? क्या ऑपोजिशन पार्टियों का सिर्फ यही एक मकसद है? आज पिछले एक दशकों से हेट क्राइम और नफरत पूरे देश में फैल गई है। क्या ये पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व और फर्ज नहीं है कि अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर आए इस हेट क्राइम और नफरत को रुकाने के लिए, रोकने के लिए? अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां देश हित में काम करती हैं, देश के लोगों के हित में काम करना चाहती हैं और सही मानों में एक ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहती हैं, तो ये आज के वक्त का ये डिमांड है, ये मांग है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पे आए। हमारे भारत का संविधान ने हमें ये राइट दिया है, हमें ये इख्तियार दिया है कि हर एक जुल्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, नाहक के खिलाफ, जो भी सरकार की गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करने का, बोलने का ये राइट, ये अधिकार हमें हमारा भारत का संविधान देता है। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व और फर्ज नहीं है कि वो आके प्रोटेस्ट करें इस हेट क्राइम और नफरत को रोकने के लिए। पिछले एक दशकों से हमने देखा किस तरीके से माइनॉरिटीज को कंटिन्यूस तौर पर हेट क्राइम और नफरत का शिकार होना पड़ रहा है, दलितों को हेट क्राइम और नफरत का शिकार होना पड़ रहा है। किस तरीके से काउस ऑर्डर के नाम पे, रोमियो स्कॉट के नाम पे, हिजाब के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे मुसलमानों को बस्तियां खाली करने की सरेआम खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। मुसलमानों की घरों को, दुकानों को बुलडोज किया जा रहा है। मुसलमानों को इलाका छोड़ के जाने को वहां से सरेआम खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। ये हेट क्राइम और नफरत आज कहां पहुंच गई? और आज हमने देखा ना मणिपुर में क्या हो रहा है। पिछले 3 महीने से ज्यादा मणिपुर चल रहा है। मणिपुर में हेट क्राइम और नफरत की इंतहा है। वहां पर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को मार काट रही है। इट्स नॉट अ वायलेंस, इट्स नॉट अ हिंसा, इट्स अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इन मणिपुर where women are being slaughtered। वहां पर औरतों को फांस पकड़कर गले से स्लॉटर किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। where women are being paraded naked, औरतों को नग्न करके परेड कराया जा रहा है।
वहाँ दिन के उजाले में औरतों का बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है। एक तरीके का पूरे समाज, पूरा मणिपुर चल रहा है। हरियाणा के नूह की वायलेंस, वहाँ की हिंसा, किस तरीके से वहां पर हिंसा हुई, लोगों को मारकाट किया गया, लोगों को गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से कंटिन्यूअस तौर पे टारगेट करके एक पर्टिकुलर समाज के यानी मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। और हमने देखा ना किस तरीके से गुड़गांव में मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया, मस्जिदें फूंक दी गई, वहां के इमाम की हत्या कर दी गई। देखा कैसे जुनैद और नासिर को गाड़ी में फूंक के जला दिया गया। ये तमाम हेट क्राइम और नफरत नहीं तो और क्या है। और हमने देखा ये हेट क्राइम और नफरत आज स्कूलों तक पहुंच गई। हमने देखा किस तरीके स्कूल में एक टीचर एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे नॉन मुस्लिम बच्चे से पिटवा रही है। हमारी ऑपोजिशन पार्टियां सिर्फ इस इंसिडेंट को जो रमेश बिदूरी ने आपत्तिजनक हेट स्पीच पार्लियामेंट के अंदर दिया, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां खास करके ऑपोजिशन पार्टियां इसे कंडेम कर रही हैं, इसकी निंदा कर रही हैं, इसके अगेंस्ट ट्वीट कर रही है। ऑपोजिशन पार्टियों का सिर्फ कंडेम कर देने से, इसकी निंदा कर देने से, इसे एक ट्वीट में महज एक ट्वीट कर देने से और एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देने से, टीवी पे अपना बयान देने से क्या इनका दायित्व और फर्ज पूरा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज एक दशकों से हेट क्राइम और नफरत पूरे समाज में, पूरे भारत में फैल चुका है और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और खास करके ऑपोजिशन पार्टी का ये दायित्व और फर्ज है कि वो अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ सड़कों पे आए, सड़कों पे उतरे। इस हेट क्राइम, हेट स्पीच और इस नफरत के खिलाफ ये ऑपोजिशन पार्टियां अगर इस हेट स्पीच, हेट क्राइम और इस नफरत को जो समाज में परोसा गया है, इसे रोकने की कोशिश नहीं की गई तो कल मणिपुर जैसे हालात पूरे देश में हो सकते हैं और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसकी जिम्मेवार होंगी। तो एक बात तो साफ है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जिसने भी मुसलमानों के खिलाफ भला बुरा बोला है, मुसलमानों की बेइज्जती की है, मुसलमानों को रुस्वा किया है, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच और हेट क्राइम किया है, उसे पार्टी में तरक्की मिली है। हम भूल गए क्या? अनुराग ठाकुर, याद है वो देश के गद्दारों को गोली मारो, याद है ना? ये अनुराग ठाकुर का स्लोगन था, इसने खुल्लम खुल्ला सरेआम दिल्ली में सबके सामने दिया था। क्या है? आज अनुराग ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर है। इसी से इंस्पायर होकर रमेश बिदूरी भी उसी ट्रैक पे चल रहा है कि मैं भी मुसलमानों को जितना बदनाम करूंगा, मुस्लिम समाज को जितना टारगेट करूंगा, मुसलमानों को जितना जलील करूंगा, इस्लाम को जितना बुरा भला बोलूंगा, मेरी बीजेपी में उतनी ही ज्यादा तरक्की होगी और मुझे उतना ही ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। इस तरीके के नेताओं को, किस तरीके के सांसदों को चुनकर हम उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजते हैं, ये आपको सोचना होगा। जैसे जैसे 2024 लोकसभा का इलेक्शन करीब आ रहा है, वैसे वैसे ये हेट क्राइम और नफरत बढ़ती जा रही है और ये हेट क्राइम और नफरत को रोकना तमाम ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियों का, आपका, मेरा और समाज के हर एक वर्ग का दायित्व भी है और फर्ज भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।